एवरीवन, तो आज है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 22। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पैटर्न प्रिंटिंग पार्ट 3। बेसिकली हम पिरामिड पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टार पिरामिड पैटर्न क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि नंबर पिरामिड पैटर्न क्या होता है। और जो लास्ट वाला पैटर्न है वो बेसिकली है इनवर्ट पिरामिड पैटर्न को हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पैटर्न है वो सिंपल पिरामिड या स्टार पिरामिड भी हम उसको कह सकते हैं। तो आप देखो कि हमारी जो मैंने 3-4 स्टेप बताई थी, वो सभी स्टेप हमें इधर अप्लाई करना है और बेसिकली हमें अपने प्रोग्राम को लिखना है। तो आपको इस पैटर्न को देखकर क्या दिख रहा है कि आपको सबसे पहले कौन सा भी पैटर्न आपको नोटिस करना है, तो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि स्टार किधर प्रिंट हुआ है और स्पेस किधर है। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कौन सा भी पैटर्न दिखे आपको सबसे पहले उसे जो टेबल है उस टेबुलर फॉर्मेट में सबसे पहले फिल कर देने का है। तो कैसे फिल करेंगे, जैसे कि अभी इस पैटर्न में देखो, तो इस पैटर्न में जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो बेसिकली 1 से लेकर 4 तक जो कॉलम है वो सभी जगह खाली है। उसके बाद जो प्रिंट हुआ है वो एक ही जगह हुआ है, जब i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 5 पर ही प्रिंट हुआ है। तो सबसे पहले वो आपको कैसे पता चला, जब हमने उसको क्या किया कि हमने उसको टेबल के फॉर्मेट में डाला, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया कि कितने स्पेस है। आपको बेसिकली क्या दिख रहा है इस टेबल में कि 5 रो है और कितने कॉलम है, बेसिकली 9 कॉलम है। तो उनमें जो पहला स्टार है वो कहाँ प्रिंट हुआ है, i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 5, मतलब फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम पे वो स्टार प्रिंट हुआ है। वैसे ही आप सेकेंड रो में देखोगे तो बेसिकली 3 स्टार प्रिंट हुए। तो 3 स्टार प्रिंट होने से आपको क्या दिख रहा है, सेकेंड रो और कहाँ कहाँ प्रिंट हुआ है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। मतलब जहां जहां प्रिंट हुआ है उन सबको आपको सिर्फ लिख लेना है। वो सेकेंड स्टेप है हमारी। तो आपको क्या दिखा कि लास्ट वाले रो में सभी जगह प्रिंट करना है। मतलब जो फिफ्थ वाला रो है उसमें J1 से कॉलम 1 से लेकर कॉलम 9 तक सभी जगह हमें स्टार प्रिंट करना है। तो अभी ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमें स्टार कहाँ प्रिंट करना है। तो स्टार कहाँ प्रिंट करना है, तो आप देखो पहले रो में कितना है, पहले रो में एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है। और जो तो स्पेस कितने बचे, मतलब आप ही जानो कि 9 है। ये टोटल 9 है, तो 9 में से एक गया, कितना मतलब टोटल 8 स्पेस है। 8 स्पेस कहाँ है, जो बीच का फिफ्थ छोड़कर इधर 4 स्पेस है और इधर भी 4 स्पेस है। नीचे देखो तो इधर 3 स्पेस है, फिर से इधर 3 स्पेस है। इधर देखो 2 स्पेस है, इधर थर्ड रो में दोनों साइड दो दो स्पेस। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि बेसिकली उस स्टार पैटर्न को छोड़कर जो साइड के जो बचे हुए हैं वो बेसिकली स्पेस इक्वल है दोनों साइड। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि हम बेसिकली, आप देखो कि लास्ट वाला रो है, लास्ट वाला रो है तो उसमें देखो कोई भी स्पेस नहीं। अगर 5 माइनस, अगर हमने क्या कर लिया कि सिर्फ इसी पहले वाला रो देखा, तो हम आपको क्या पता चल रहा है कि बेसिकली अगर आपने 5-4, 5 माइनस अगर रो क्या इधर आई किया, तो आपको क्या मिल रहा है कि स्टार के इस एक साइड के आपको स्पेसेस मिल रहे हैं। तो कितने स्पेसेस है, 5-1 किया तो आपको बेसिकली 4 स्पेसेस मिल रहे हैं। उसके बाद सेकेंड रो में देखो तो आपको क्या मिल रहा है, 5-2 किया तो कितने, 3 स्पेसेस है। तो आपको 3 स्पेसेस बेसिकली नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो थर्ड रो है तो 5-3 किया तो क्या होगा, 2 बचे। तो आपको क्या नजर आ रहा है इसमें कि 2 स्पेसेस बेसिकली खाली है। और जो लास्ट फोर्थ है तो फोर्थ में तो एक ही स्पेस है, तो 5-4 करने के बाद भी एक ही आ रहा है। तो आपको क्या दिखा कि आपको बेसिकली जो स्पेस है तो आपको कहाँ तक चलाना है, मतलब ये करना है, स्टार के बारे में जानना है। तो स्टार के बारे में हम कैसे जानेंगे कि आपको पता है कि मैंने जो दूसरी दूसरी वाली जो स्टेप है जिसमें हम कॉलम और रोज के बीच का जो रिलेशन निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं बेसिकली, जहां जहां स्टार प्रिंट है उसका कॉलम नंबर और उसका रो नंबर हम लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो है तो उसके फर्स्ट रो है कहाँ स्टार प्रिंट हुआ है, तो J इज इक्वल टू 5 पे स्टार स्टार प्रिंट हुआ है। और कितने स्टार प्रिंट हुए, इसके लिए एक ही स्टार प्रिंट हुआ है। तो उसमें आप देखो सेकंड रो में कितने हुए, 3 स्टार प्रिंट हुए। और कहाँ प्रिंट हुआ है, 4, 5 और 6। अभी आपको मतलब आप देखो कि पहले रो में 1, दूसरे में 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। मतलब आपको कुछ ऐसा पैटर्न नजर आया कि 2 इंटू i-1। जैसे कि फर्स्ट 2 इंटू, अभी क्या करेंगे, अगर 2 इंटू फर्स्ट रो क्या रो 1 डाला तो आपको क्या दिख रहा है कि 1 टाइम्स ऑफ स्टार प्रिंट हो रहा है। मतलब एक ही बार बेसिकली वो स्टार प्रिंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपने जान लिया कि बेसिकली आपको स्पेसेस का बीच का रिलेशन कैसा है और स्टार को प्रिंट करने का क्या रिलेशन है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको लूप के अंदर उस कंडीशन को मैनेज करना है। तो हम अभी चलते हैं इसके प्रोग्राम के ऊपर करेंगे। प्रोग्राम की जो सबसे पहली लाइन है उसको इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड stdio.h जो फाइल है उसको इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद मैं लिखूंगा मेन void main जो मेन फंक्शन है वो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट i, j लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लगाएंगे। किसका फॉर लूप लगाएंगे, जो रो है उसका बेसिकली फॉर लूप लगाएंगे। तो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1 से लेकर हमें कहाँ तक चलना है,
आई इज इक्वल टू, अभी कितने नंबर ऑफ रोज है, रो कितने है इधर, अगर आप इस पैटर्न में देखो तो रो कितने हैं बेसिकली आपको दिख रहे हैं 5। तो आपको क्या करना है, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक बेसिकली उस लूप को चलाना है। तो कैसे चलाएंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5, उसके बाद क्या करेंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ये होने के बाद आपको दूसरा जो है, दूसरा हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो जो स्पेस है इसके लिए एक लूप लगाना पड़ेगा, और जो स्टार प्रिंट हो रहा है उसके लिए भी एक लूप लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं अभी कि जे इज इक्वल टू, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो स्पेस है उसके लिए एक लूप लूप लगाएंगे। तो स्पेस के लिए कौन सा लूप लगाएंगे, 1। उसके बाद क्या करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक चलाएंगे बेसिकली, जो 5 माइनस, हमें कहाँ तक चलाना है उस लूप को, 5 माइनस रो, मतलब स्टार के एक साइड के हमने बेसिकली स्टार लगाएंगे। उसके बाद रो, इधर रो ना हम क्या लिखेंगे 5 माइनस, मैंने इस लूप में बेसिकली कि हमें क्या करना है बेसिकली, हमें प्रिंट करने हैं स्पेस, मतलब स्पेस कितने प्रिंट करने हैं वो हमने रिलेशन से देख लिया, टेबल से हमने एनालाइज कर लिया कि बेसिकली हमें स्पेस कितने प्रिंट करने हैं। तो हम मैंने क्या अभी क्या कर दूंगा इधर सिर्फ प्रिंट एफ, जो जितने भी स्पेस प्रिंट करने हैं सिर्फ इस लूप में हम डाल देंगे। क्या करूंगा मैं, प्रिंट एफ, इधर लिख दूंगा स्पेस। तो स्पेस के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ उधर डबल प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर सिर्फ स्पेस लिख दूंगा। उसके बाद आपको एक और पैटर्न दिखा कि हमें जो स्टार है उस स्टार के लिए भी एक और लूप लगाना पड़ेगा। उसमें भी क्या लूप लगाएंगे, बेसिकली पहले पहला जो है उसमें क्या हो रहा है कि हम देखा कि पहले रो में तो एक ही स्टार है, वो कहाँ है, आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 5 पर, मतलब कॉलम इज इक्वल टू 5th नंबर का जो कॉलम है वहाँ ही सिर्फ एक स्टार प्रिंट हुआ है। वैसे ही सेकंड रो में 3 स्टार, उसके बाद 5 स्टार, उसके बाद 7 स्टार, उसके बाद 9 स्टार, ऐसे कुछ पैटर्न आपको दिखाई पड़ा। तो उसमें से क्या रिलेशन निकल के आया, बेसिकली 2 इंटू आई इक्वल टू, कॉलम में ही चला रहे हैं क्योंकि आपको जो भी स्पेस और पैटर्न हम निकाल के ला रहे हैं वो बेसिकली हम कहाँ से देख रहे हैं कि कॉलम से हमें रिलेशन बहुत इजीली दिख रहा है। तो मैंने क्या किया कि इधर क्या होगा अभी, 2 माइनस 2 स्टार, 2 स्टार आई माइनस 1, और हम क्या करेंगे जे प्लस प्लस, मतलब हर एक कॉलम के बाद वो चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है बेसिकली इधर जो स्टार है उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट ऐप क्या कर दूंगा, सिर्फ इधर में स्टार प्रिंट करवा दूंगा, और उनके बीच हमें थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इधर स्पेस भी दे दूंगा। उसके बाद क्या करना है, एक लूप होने के बाद आपको एक इटरेशन होने के बाद क्या करना है बेसिकली, प्रिंट ऐप स्लैश एन कर दूंगा। अभी क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। बेसिकली आ गया, वही आ गया। फिर से इस प्रोग्राम को मैं ड्राई रन करके बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ कि हमें एक सिंपल पिरामिड दिखा। तो पिरामिड शेप में आपको क्या दिखा कि फर्स्ट रो में एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है। वो स्टार कहाँ प्रिंट हो रहा है, बेसिकली आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू, बेसिकली 5th नंबर के पास जो कॉलम है वहां प्रिंट हो रहा है। वैसे आपको सेकंड में दिखा कि 3, 5, 7 और लास्ट के रो में सभी जगह स्टार प्रिंट हो गए। तो उसमें से आपको दिखा कि कुछ स्पेसेस है और कुछ स्टार है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार के बीच का रिलेशन निकाल के लिया। तो स्टार के बीच का रिलेशन आपको क्या मिला, 2 इंटू रो माइनस 1, और उसके बाद आपको स्पेस के बीच का रिलेशन मिला। उसमें से क्या मिला स्पेस के बीच में, कि आपको दिख रहा है कि स्टार के एक बाजू में आपको कितने स्टार दिख रहे हैं, उतने ही स्टार बेसिकली ऑपोजिट साइड में है। मतलब इधर 4 स्टार है तो इधर भी 4 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है। तो ऐसे स्टार बेसिकली पहले पहले रो में आपको क्या दिखा कि इधर 4 स्टार है तो इधर कितने हैं, नहीं इधर 4 स्पेसेस है तो इधर भी 4 ही स्पेसेस है और एक ही स्टार है बीच में। तो अभी नेक्स्ट रो में देखा तो वही सेम पैटर्न आपको नजर आया। तो हमने क्या किया कि 5 माइनस रो किया, मतलब 5 माइनस रो करने से आपको क्या मिला, अगर लास्ट वाला देखो तो कुछ भी कहा भी स्पेस नहीं, तो क्या होगा 5 माइनस, बेसिकली रो नंबर 5 है तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, बेसिकली 0 हो गया। तो उसमें से क्या होगा, आपको बेसिक जो पैटर्न है वो अंडरस्टैंड हो गया। चाहे तो आप इधर 5 की जगह कोई भी n वैल्यू ले सकते हैं, और उस जितने भी नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगे, टेबल बढ़ेंगे, तो उसमें से सिर्फ आपको n की वैल्यू चेंज करना है और यूजर से वो n आपको इनपुट में लेना है और उसमें सिर्फ डालना है। तो सबसे पहले आप इस प्रोग्राम का वर्किंग कैसा है समझो। आई इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद 1 चेक होगा इधर, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो क्या होगा, उसके बाद फिर से जे के अंदर जाएगा, वो जे इज इक्वल टू 1 देखेगा कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, 5 माइनस आई है, आई के अंदर क्या आ जाएगा 1, तो 5 माइनस आई क्या हो गया अभी 4। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है। तो अभी क्या होगा, वो बेसिकली प्रिंट होगा कहाँ,
एक बार स्पेस प्रिंट होगा। वैसे ही अभी क्या होगा, जे एक से बढ़ जाएगा, जे एक से बढ़ कर क्या होगा, अभी 2 हो जाएगा, फिर से एक बार वो स्पेस प्रिंट होगा। ऐसे ही कितनी बार स्पेस प्रिंट होगा, बेसिकली 4 बार पहला स्पेस प्रिंट होगा। वैसे ही उसके बाद आपको सेम लूप बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन होने के बाद वो बेसिकली चार स्पेस प्रिंट करने के बाद वो लूप ब्रेक, बेसिकली ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लूप में जाएगा। नेक्स्ट लूप में क्या चेक करेगा कि बेसिकली हमें स्टार कहाँ से कहाँ लेकर कहाँ तक प्रिंट करना है, तो 1 से लेकर 2 माइनस आई माइनस 1 तक प्रिंट करना है। तो 2 आई के अंदर अभी क्या आ गया, सबसे पहले 1 आ गया, तो 2 इंटू 1, तो 2 - 1, तो जे लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है? हाँ है। तो इसमें बेसिकली जो पहला है, तो उसके बाद एक ही स्टार प्रिंट होगा और लूप ब्रेक होकर बाहर चला जाएगा। तो ऐसे ही दूसरे रो के लिए होगा, तीसरे रो के लिए होगा, चौथे रो के होगा और पांचवें रो के लिए बेसिकली प्रिंट होगा। तो ये था सिंपल पिरामिड का लगता है। पर हमने क्या किया, सिर्फ उसका जो सोल्यूशन है, सिर्फ दो चार ही लाइन में उसको लिख दिया। आपको क्या करना है, मैंने जैसे स्टेप बताई वैसे फॉलो करना है। उस स्टेप से आपको एनालाइज करना है और आई और जे के बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। सिंपल था, उसको लूप के अंदर चला देना है और आपको क्या मिलेगा, जो फाइनल आउटपुट है वो बेसिकली अभी मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नंबर पैटर्न का। नंबर पैटर्न में देखो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, मतलब सबसे पहले जो नंबर है उसमें क्या लिखा है कि i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 5। सेम है, जो स्टार पैटर्न है वैसा ही है। पर आपको इधर क्या नजर आ रहा है कि बेसिकली 1 से लेकर जितना भी रो नंबर है, पहला है तो 1 के अंदर 1 ही रहेगा। तो देखो सेकंड रो है तो 1 से लेकर 2 तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद 2 से लेकर फिर से 1 तक बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे देखो अभी रो थर्ड रो है तो 1 से लेकर 3 तक इंक्रीज होगा, उसके बाद देखो 3 से लेकर फिर से 1 तक वो डिक्रीज होगा। फिर से क्या हो रहा है कि 1 से लेकर 4 तक फोर्थ रो के लिए इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद देखो 3 से लेकर 1 तक डिक्रीज हो रहा है। वैसे लास्ट रो में देखो तो 1 से लेकर 5 तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद 4 से लेकर 1 तक बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। ये पैटर्न आपको अंडरस्टैंड करते आना चाहिए कि क्वेश्चन देखकर कि बेसिकली वो प्रिंट क्या करवाना चाह रहा है। तो उसमें हमने ये देखा कि बेसिकली हमें जो स्पेस प्रिंट करने हैं सेम स्पेस से कि 5 - रो टाइम्स हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। वो हम बेसिकली इधर जितने स्पेस थे उतने स्पेस इधर प्रिंट हो रहे हैं, तो हमने एक ही साइड के जो स्पेस है उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ नंबर के अंदर क्या पैटर्न है, कि कोई ऐसे रिवर्स रिवर्स पैलिंड्रोम नाम का कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या? देखो 1 2 3 1, फिर से 2 1, ऐसे मतलब सेम सेम दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर आप देखो सबसे पहली जो कंडीशन है कि बेसिकली 1 से लेकर रो नंबर है वहां तक हमें इंक्रीज करना है। उसके बाद रो -1 मतलब फोर्थ रो फिफ्थ रो है तो बेसिकली वो 1 से लेकर फिफ्थ कर इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, 5 - 1 मतलब 4 से लेकर 1 तक बेसिकली वो डिक्रीज होगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा जो पैटर्न है उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको हमें कोड के माध्यम में लिखना है। अभी क्या करता हूँ कि हमारा जो पिछला कोड था, ठीक है, नया ही बना लेता हूँ। अभी मैं इसको क्या नाम दूंगा, n स्टार डॉट सी नाम से इसको सेव कर दूंगा। हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट h से इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, void मेन फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंट i कॉमा j लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर इंट जो रो वाला कॉलम है उसको हम लिख देंगे। रो हमें कहाँ तक चलानी है, बेसिकली फिफ्थ तक चलानी है। तो क्या करूंगा, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलानी है, 5 तक, और क्या कर दूंगा, i प्लस प्लस कर दूंगा। उसके बाद आपको एक दिखा कि हमें 2 बार फॉर लूप लगाना पड़ेगा। क्यों 2 बार लूप लगाना पड़ेगा, बेसिकली हमें स्पेस प्रिंट करने के लिए अलग एक बार लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, बेसिकली स्टार को प्रिंट करने के लिए एक बार लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर j इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इधर इंट लिखा है फिर से मैं, अभी क्या करता हूँ, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलाना है हमें, बेसिकली कि अभी हमें स्पेस प्रिंट करने हैं। सबसे पहले स्पेस कहाँ तक प्रिंट करेंगे, 5 माइनस आई तक बेसिकली प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या कर दूंगा मैं, j प्लस प्लस कर दूंगा। अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं स्पेस को प्रिंट करवा लूंगा। प्रिंट एफ जो स्पेस है उसको प्रिंट करो, कर देगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट लूप में आपको एक पैटर्न दिखा कि 2 फॉर लूप अभी कौन सी लगाने पड़ेंगे, कि हम बेसिकली एक एक को स्पेस प्रिंट करने के बाद जो भी रो नंबर है, बेसिकली हम 1 से लेकर उस रो नंबर तक बेसिकली हम प्रिंट कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस 1 से लेकर उस रो नंबर तक उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, बेसिकली j इज इक्वल टू
1 जे लेस देन इक्वल टू, अभी कहाँ तक चलाना है, उस रो नंबर तक। तो मैं रो के लिए क्या वेरिएबल लिया हमने, आई। उसके बाद क्या कर दूंगा मैं, जे प्लस प्लस कर दूंगा। उसके बाद अभी क्या करना है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या कर दूंगा मैं, इधर हमें क्या प्रिंट करवाना है, बेसिकली नंबर प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंट डी करेंगे। और किसको प्रिंट करवाना है, सबसे पहले आप देखो उसमें कि हम इधर क्या चला रहा है कि जे के अंदर बेसिकली क्या असाइन होगा। जे के अंदर असाइन होगा, पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। और हम क्या करेंगे बेसिकली, इधर क्या दे देंगे, जे को हम दे देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू, जो भी नंबर है, मतलब अभी हम क्या चलाएंगे। अब इस पैटर्न को देखो कि पैटर्न के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि जो दूसरी रो है हम क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 2 तक, मतलब सभी जगह 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम बेसिकली, इधर जो जे है, जे के अंदर सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो हम क्या कर देंगे, 1 से लेकर हमें कहाँ तक चलाना है, जे लेस देन इक्वल टू आई। मतलब अगर सेकंड रो है तो 1 और 2 तक हमें प्रिंट करना है, थर्ड रो है तो हमें 1 2 3 तक प्रिंट करना है। आधा आधा पैटर्न अभी देखो, क्योंकि उसके बाद रिवर्स हो रहा है तो हमें उसका अलग लूप लेना पड़ेगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, परसेंट डी कोमा जे कर दिया। अभी क्या करेंगे कि हमें नेक्स्ट में क्या चाहिए, कि बेसिकली जो भी है, मतलब जो रो नंबर है, उस रो से एक बेसिकली -1 से वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर फिफ्थ रो है तो 1 2 3 4 5 5 तक प्रिंट होगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि 4 3 2 1, मतलब 9 है ना टोटल कॉलम, तो क्या होगा 4 3 2 1 बेसिकली उस रो में बेसिकली प्रिंट हो रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, जे इज इक्वल टू I-1 से मैं लूप को स्टार्ट करूंगा। और जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दूंगा, इधर में 1 कर दूंगा। उसके बाद क्या कर दूंगा, जे माइनस माइनस एक एक से कम कर दूंगा, क्योंकि ये 4 3 2 1 एक एक से कम हो रहा है ना। इसके लिए मैंने सिर्फ क्या कर दिया उधर, कि अभी आपने जे इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करो, मतलब अगर फिफ्थ मान लिया तो जे इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करो, 4 3 2 1 हमें बेसिकली ऐसा प्रिंट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, जे माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ परसेंट डी, और इधर क्या प्रिंट करवाना है हमें, बेसिकली जे प्रिंट करवाना है। और इधर मैं दे दूंगा सेमीकोलन। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। अभी क्या हुआ कि मैंने नेक्स्ट लाइन की जो स्लैश है ना, वो बेसिकली नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, एक ही लाइन में बेसिकली प्रिंट हो गया। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, प्रिंट एफ स्लैश एन कर दूंगा। तो आपको एक नजर आ रहा है कि हमें ये दिख गया कि पहले रो में सबसे पहले क्या होगा, स्पेस प्रिंट होगी, कि का स्पेस प्रिंट होने के बाद उसके बाद प्रिंट होगे 1 से लेकर बेसिकली उस रो नंबर तक, बेसिकली उसके जो डिजिट है वो प्रिंट होगे। अभी क्या करना है हमें, उस रो नंबर से एक कम से लेकर 1 तक हमें बेसिकली वो प्रिंट करना है। तो उसका एक लास्ट में लूप लगा दिया। और प्रिंट एफ स्लैश एन से क्या होगा, बेसिकली एक लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद स्लैश एन से बेसिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अभी क्या करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। अभी देखो, जो हमें पैटर्न चाहिए था, नंबर पिरामिड पैटर्न, उसको भी हमने प्रिंट करवा लिया। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम। सबसे पहले आपको देखकर क्या लगा था कि ये पिरामिड हम कैसे प्रिंट करेंगे, मतलब देखने तो ये पिरामिड पैटर्न बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट जाता है। पर आपको मैंने जो स्टेप बताई उससे एनालाइज कर लोगे, और उसके आई और जे के बीच का रिलेशन निकाल कर सिर्फ आपको क्या करना है, उस फॉर लूप के अंदर आपको कंडीशन सेट करनी आनी चाहिए। इसके लिए आपका लूप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली आपका जो आउटपुट चाहिए वो इसके लिए आपको प्रिंट करना है। तो ये हो गया नंबर पिरामिड पैटर्न। जो लास्ट वाला पैटर्न है वो बेसिकली है इनवर्ट पिरामिड पैटर्न। इनवर्ट पिरामिड पैटर्न ये क्या है, ऑपोजिट है, किसका, जो सिंपल पिरामिड पैटर्न है उसी का ऑपोजिट है बेसिकली। आप देखो कि हम उसमें क्या हो रहा था कि लास्ट में सभी स्टार प्रिंट हो रहे थे, अभी क्या हो रहा है कि पहली रो में ही सभी स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो अभी आपको इधर क्या कर सकते हैं, मतलब क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आपको क्या लगता है, प्रोग्राम है जो पहला वाला प्रोग्राम है, उसको अगर रिवर्स कर दिया तो, मतलब हमने अगर रो इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट किया, रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलाया, और माइनस माइनस कर दिया, वैसे स्पेस के लिए भी हमने वही लॉजिक लगाया। जो सिर्फ इसमें क्या चेंज नहीं होगा, जो बेसिक है, मतलब जो स्पेस है और जो स्टार है, उसको प्रिंट वो सेम ही रहेगा। हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, जो मेन रो की लाइन है उसी में चेंज करना है। तो क्या करते हैं हम, इस प्रोग्राम को देखने से पहले आप सबसे पहले इस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लो। तो मैंने किया क्या है, बेसिक जो हमारा पैटर्न था, अभी क्या करता हूँ बेसिकली, मैं क्या करता हूँ, क्या मैं इसको डायरेक्टली 5 से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा उससे। आप देखो, अगर मैंने इससे रिवर्स कर दिया तो जो पहला वाला प्रोग्राम था उसी में सिर्फ आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अगर इधर 5 कर दिया, 4 कर दिया, 3 कर दिया, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो वो सेम प्रोग्राम है, उसी में आपको क्या करना है, सिर्फ रिवर्स कर देना है। मैं क्या करता हूँ, जो पहला वाला प्रोग्राम था अभी
उसको मैं कौन से नाम से सेव किया था हमने, बेसिकली पी स्टार नाम से सेव किया था। हम उस प्रोग्राम में जाएंगे, जो हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम था उसी में हमने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ जे इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट करेंगे और क्या कर दूंगा मैं, आई इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट करेंगे और इधर क्या कर दूंगा मैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगा और इधर आई माइनस माइनस कर दूंगा, एक एक से डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये हो गया। आपको क्या नजर आया कि बेसिकली इन्वर्ट है सिंपल पिरामिड का। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस कंडीशन को इन्वर्ट कर देने का है। मतलब हमने जो रो की कंडीशन दी थी उसी कंडीशन में चेंज करना है, नीचे नीचे का सारा प्रोग्राम बेसिकली सेम है। तो इस प्रोग्राम को मैं अभी रन करके बताता हूँ। आ गया, देखो हमें जो इन्वर्ट पिरामिड पैटर्न चाहिए था वो बेसिकली प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट किया हमने, सबसे पहले वो क्या क्या होगा कि आई इज इक्वल टू 5 से, आई इज इक्वल टू 5 से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया और क्या होगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, हाँ है। तो उसके बाद क्या चलेगा, जे, जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और जे लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई। तो इधर क्या आ जाएगा, 5 माइनस आई मतलब 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने की वजह से वो क्या होगा कि जो स्पेस है एक भी बार प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा, ये लूप ब्रेक होकर जो नीचे वाला लूप है बेसिकली वो चलेगा, उसमें जाकर क्या करेगा, जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद जे ग्रेटर देन इक्वल टू, जे लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 5 मतलब 10 - 1, तो 9 बार बेसिकली स्टार हमें पहले ही रो में मतलब फिफ्थ से हमने स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, फिफ्थ जो हमें रिवर्स करना है तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो पहली रो इसको हमने कहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, आई इज इक्वल टू 5 से उसे बेसिक इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या होगा, इधर 9 9 आ जाएगा, 9 आने के बाद ये स्टार प्रिंट होगा, वो स्टार प्रिंट होते रहेगा, पहले बार प्रिंट होगा, उसके बाद जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर प्रिंट होगा, जे 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 लेस देन इक्वल टू 9 है, हाँ ये ऐसे कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट कॉलम से लेकर 9 कॉलम तक बेसिकली वो स्टार प्रिंट होगा। कुछ नहीं, ये सेम प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने ऊपर रिवर्स कर दिया। तो देखो आपने एक प्रोग्राम जो बेसिक, सिर्फ आपको फोकस क्या करना है, सिर्फ ये मैंने जो रिवर्स कंडीशन कैसे लगाई उस पर फोकस करना है। और सेम पहला वाली जो पिरामिड पैटर्न है उसी जो तीनों क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो, वो सभी पिरामिड पैटर्न हमारे कवर हो गए। उसमें कुछ अभी जो नेक्स्ट पैटर्न है उसके लिए डायमंड डायमंड पैटर्न है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।